हेलो स्टूडेंट्स, आओ हम पढ़ें मृदा। तो मृदा के किसे कहते हैं? मृदा पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत ही मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। देखिए चित्र में, ये है मृदा। मृदा परिच्छेदिका, चट्टानें, अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, बालू, गाद, ग्ले के साथ उपमृदा, ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। देखिए यहाँ हम देखते हैं स्टूडेंट्स, मृदा को प्रभावित करने वाले या मृदा के निर्माण करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ये देखिए, जनक शैल, रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। मृदा उच्च वच्च तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। मृदा वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। मृदा समय मृदा प्रक्षेपता की मोटाई को निश्चित करता है। मृदा जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो इसमें हमने देखा मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। तो स्टूडेंट्स, हम मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण कैसे कर सकते हैं? मृदा का अपरदन, क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। पहला है मानवीय और दूसरा है प्राकृतिक कारक। ये दोनों से ही मृदा का निम्नीकरण होता है और मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग न करना, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ से हमें इसे बचा करके हमें रखना पड़ेगा, तभी हम मृदा का संरक्षण कर पाएंगे। और कुछ है मृदा संरक्षण के उपाय, तो देखते हैं क्या है। मल्च बनाना, पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इसे मृदा की आर्द्रता रुकती है। और वेदिका फार्म, ये देखिए, वेदिका फार्म बनाकर भी हम संरक्षित कर सकते हैं। वेदिका फार्म में चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा का अपरदन कम होता है। इसमें देखिए, समुच्चयी जुताई, समुच्चय रेखीय जुताई, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखी के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। ये और है रक्षक मेखला, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष इस प्रकार से कतार से लगाए जाते हैं ताकि मृदा के आवरण को बचाया जा सके। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आओ हम भूगोल में क्लास 8 में जल को पढ़ते हैं। तो जल किसे कहते हैं? जल का सीधा अर्थ है पानी। तो पानी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पानी हमें नदियों से, झीलों से और वर्षा होती है, उससे हमें जल प्राप्त होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर अलवण जल 2.7% है और 70% भाग बर्फ से ढकी हुई है। और हम जानते हैं कि हम सभी को जल की आवश्यकता है। और हमें जल की आवश्यकता क्यों होती है? जल की आवश्यकता हमें दैनिक कार्यों के लिए होती है अपने, और उद्योग धंधों में भी जल की आवश्यकता होती है। पशुओं को भी जल की आवश्यकता होती है। कृषि कार्य के लिए भी हमें जल की आवश्यकता होती है। और जल आधुनिक युग से अब कैसे मिल रहा है? हमें जल जो है बोर के द्वारा मिल रहा है। अब जलों का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? जलों का संरक्षण हम बांध बनाकर कर सकते हैं, और जो सोख्ता बनाया जाता है बिल्डिंग के नीचे, उससे भी हम जलों का संरक्षण कर सकते हैं, वर्षा जल का।